देखिए, राजनीति के अंदर अब युवाओं में एक बात समझ में आई है, अपने लिए, समाज के लिए बदलाव करना। तो इस बार लोगों को है, हमारी प्राथमिकता रहेगी नगर पालिका क्षेत्र को कुंभ क्षेत्र में घोषित कराना, हेतमपुर अनेकी के औरंगाबाद के पास एक महिला कॉलेज बनवाना और मोहल्ला क्लिनिक बनवाना। शोभित वर्मा और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। जी हाँ, हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की और इसी घड़ी में आज हमारे साथ हरिद्वार के रानीपुर विधानसभा के आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत राय जी हैं। उनसे बात करते हैं। प्रशांत जी, आपका आईपा में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को भी तहे दिल से नमस्कार। प्रशांत जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि लगातार जिस तरह से युवा राजनीति में आ रहे हैं तो उसका क्या प्रभाव राजनीति पर पड़ने वाला है? देखिए, राजनीति के अंदर अब युवाओं में एक बात समझ में आई है, अपने लिए, समाज के लिए बदलाव करना। अब तक वो देखते आ रहे थे, तो ये भी बहुत अच्छी बात है युवाओं में इस बात में, क्योंकि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आना हर आदमी के लिए जीवन में पार्ट का हिस्सा बन चुका है। किसी भी तरीके से माध्यम से देखें तो वो अपनी समझ को जानते हुए राजनीतिक दृष्टि से वो बदलाव करने के लिए क्या सही है, क्या गलत है, पूरे देश में कहाँ कहाँ क्या हो रहा है या उत्तराखंड में कहाँ क्या हो रहा है, तो उस बात को युवा लोग समझ रहे हैं और बदलाव करने के लिए आ रहे हैं। जैसे दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने जो युवाओं को, महिलाओं को और जितनी भी वहाँ की जनता है उनके लिए किया, युवाओं ने उस बात को देखा, समझा, फेसबुक, व्हाट्सएप माध्यम से भी देखा, तो उनको लगा, समझ में आया और पार्टियां क्या करती हैं, गुमराह करती हैं। और हर मूलभूत सुविधाएं हर इंसान का मौलिक अधिकार है, मिलनी चाहिए। नागरिक है हम इस देश के, इस राज्य के, हमें मिलनी चाहिए। टैक्स हम देते हैं तो ये सुविधा हमें। अब तक क्या था, देखिए पत्रकार महोदय, आपको भी बुरा लगे, आप मान्यता प्राप्त पत्रकार होंगे, जो उनको सुविधाएं मिलती हैं, जो नेता बन जाते हैं उनको सुविधाएं मिलती हैं तो ठीक, और आम आदमी को मिले तो लोगों को लगता है कि ये मुफ्तखोर है। उनको मिल जाए तो मुफ्तखोर नहीं है, हमें मिले तो मुफ्तखोर, क्योंकि हम क्या टैक्स नहीं देते हैं, हमें नहीं मिल सकती, क्या आम जन को नहीं मिल सकती। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने ये चीज़ सिद्ध करके दिखाई दिल्ली के अंदर कि ये चीज़ें टैक्स जो जनता देती है उनको ये मिलनी चाहिए। तो युवा इस बात को समझे हैं, लोगों को समझ में आया है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर विधायक को 1000 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, मंत्रियों को 3000, तो क्या उनको 3000 यूनिट फ्री मिल सकती है? टैक्स उनकी तनख्वाह से नहीं होता है, विधायक की तनख्वाह से टैक्स नहीं होता है। टैक्स देंगे हम, वोट दे के सरकार बनाएगी जनता, पैसा देगी जनता, मजा लेंगे वो। इस बार लोगों में बदलाव है, वोट दे के सरकार बनाएंगे हम, लोग ये कह रहे हैं, और टैक्स देते हैं हम, पैसा उसकी सुविधा लेंगे हम। बदलाव होगा इस बार। कैसा लग रहा है इस बार माहौल? आप जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या झाड़ू चलेगी इस बार उत्तराखंड में? देखिए, झाड़ू तो हर घर में चलती है, हर रोज सुबह चलती है। वैसे ही इस बार चुनाव 3 झाड़ू फरवरी को चलेगी, हर 100% चलेगी। लोगों ने इस बार झाड़ू चलानी ही चलानी है, और अपने लिए चलानी है, अपने परिवार के लिए चलानी है, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए चलानी है, स्वास्थ्य के लिए चलानी है, रोजगार के लिए चलानी है। इस बार रानीपुर विधानसभा में लोग सोच समझ के अपने लिए वोट दे रहे हैं, और जैसे वो घर की गंदगी साफ करते हैं ना सुबह, वैसे ही इस बार राजनीतिक गंदगी साफ करेंगे। कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी का हरिद्वार में कार्यक्रम था, क्या आपको मूल मंत्र देके गए हैं? देखिए, मूल मंत्र यही है हमारा, आप घर घर जाइए। लोग ये, इन पार्टियों के पास पैसा है, इन्होंने जैसे लिया वो आपको भी मालूम है। ये शोबाजी, बैनर, होर्डिंग ये सब लगाते हैं, दिखाते हैं, प्रचार, ये जैसे लगता है जैसे कोई ब्रांड बेच रहे हो, जैसे टीवी में ऐड चलते हैं, लेकिन ये लोगों के पास नहीं जाते हैं। मूल मंत्र यही है, घर घर जाओ, बात करो, लोगों की जो कष्ट तकलीफ है उनकी सुनो, और उनको विश्वास कि हमने दिल्ली में करके दिखाया, हम यहाँ भी करेंगे, एक मौका दें। तो लोगों के अंदर आ रही भावना, मौका देंगे, यही मूल मंत्र है। आपके क्षेत्र में कैसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जो पिछले 10 साल से विधायक हैं आदेश चौहान बीजेपी से हैं, वो पूरा न कर पाए, और आप उन समस्याओं को देखकर आपके मन में भी, हृदय में दुख होता है कि यार ऐसी समस्याओं को दूर होना चाहिए था, जो वो नहीं कर पाए? देखिए विधायक जी, आप हेतमपुर से अनेकी जाएंगे, वो पुल 10 साल से वो पुल आज तक नहीं बन पाया, वैसे ही टूटा हुआ है। उसके अंदर 2 व्हीलर जा सकते हैं, बसें, बड़ी गाड़ियां नहीं जा सकती।
आप टीडी से में चले जाए, वहाँ सड़कें विकास नहीं है। आप चले जाए रामधाम में पीछे, वहाँ नहीं है। आप चले जाए श्रीपुर की जो कॉलोनियाँ हैं वो सारी अब तक सड़कें नहीं है, सीवरेज नहीं है। सुभाष नगर चले जाए, राजा गार्डन चले जाए, जगजीतपुर चले जाए। क्या ये 10 साल में नहीं कर सकते थे? इनकी सरकार थी। और एक बहुत बड़ी चीज है, मान लिया 1% ये कहे कि फंड नहीं था, इन्होंने आज तक दिमाग में या इनकी सोच नहीं है इन दोनों पार्टियों की कि ये कुंभ क्षेत्र में शिवालिक नगर रानीपुर विधानसभा का बहुत हिस्सा आता है, इसको कुंभ क्षेत्र में घोषित कराते तो जितना पैसा हरिद्वार के अंदर हर 6 साल में आता है कुंभ अर्थ कुंभ का, उस पैसे से यदि ये करना चाहते हैं ना 10 साल में, हर कॉलोनी में सीवरेज होती, हर कॉलोनी में सड़कें अच्छी होती। लेकिन इनकी नीयत नहीं है इन दोनों पार्टी की। कुंभ का जब आता है सारा जनता यहाँ की तरफ होती है, पार्किंग से लेकर सब काम यहाँ के लोगों को झेलते हैं लोग, और लेकिन विकास कहीं और होता है। तो इस बार लोगों को है, हमारी प्राथमिकता रहेगी नगर पालिका क्षेत्र को कुंभ क्षेत्र में घोषित कराना, हेतमपुर अनेकी के औरंगाबाद के पास एक महिला कॉलेज बनवाना और मोहल्ला क्लिनिक बनवाना शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, ये हमारी रहेगी। और जो भी काम नहीं कर हुए हैं इनके, और हुआ तो है ही नहीं। आप चाहे भादराबाद की ओर से आते हैं, बैरियर नंबर 6 की सड़कें आज भी देख लीजिए, क्या विकास है, कितना विकास, कितने लोग उसमें गिरते हैं, तरस हो गए हैं लोग इनसे। विधायक इनका, सांसद इनका, सरकार इनकी, मुख्यमंत्री इनका, काम कोई और करेगा? काम एक बार लोगों को इस बार है बदलाव करेंगे इस बार। तो ये थे हमारे साथ प्रशांत राय जी, जिन्होंने कहा है शिक्षा, चिकित्सा और अन्य जन समस्याओं को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं। जनता इस बार बदलाव के मूड में है और इस बार सड़कों पर झाड़ू जरूर चलेगी।